हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू प्री क्लासेस में। मैं प्रशांत कौशिक एक और नए लेक्चर के साथ CGL 2020 सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 1। आज हम पहले बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसे टाइप वाइज कवर करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से हम करेंगे। तो आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे, परसेंटेज है क्या, और कुछ बेसिक टेक्निक आपको सिखाऊंगा। अब हम अपनी क्लास को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्रतिशत कहते हैं किसे, प्रतिशत साइन क्या है। ये जो है ना, इसे हम कहते हैं प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। जिस साइन के आगे ये लग जाता है, जिस नंबर के आगे ये लग जाता है, वो बन जाती है परसेंटेज। तो इस परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? इस परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। तो इस साइन को कहते हैं हम परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज अगर आपने मान लिया 4 के आगे ही लगा दिया 4%, तो अगर आपको साइन को हटा के आप ये लिखेंगे ना 4/100। अगर आपको ये साइन हटाना है तो आप इस तरह से लिख देंगे 4/100। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/25। मान लीजिए आपने 5 के आगे लगा दिया परसेंटेज, तो ये 5% है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 5/100, 1/20। तो जिस नंबर के आगे ये परसेंटेज लग जाता है तो उसे फ्रैक्शन में करने के लिए 1/100 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर फ्रैक्शन है, उसे अगर परसेंटेज में करना है तो आपको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप आप परसेंटेज का ये बेसिक समझ गए होंगे कि जहाँ ये साइन लगता है उस साइन को हटा के आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से डिवाइड करना है। और अगर आपको वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है और आपको परसेंटेज बनानी है तो आप सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक वैल्यू 100% है, आपको इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 100/100, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिख के दिखाऊंगा, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आगे सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 100% की वैल्यू 100/100, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 50/100, फ्रैक्शन है 1/2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। 50% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 25/100, 1/4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब हम बात करते हैं 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/3, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट लिख देना है। अगर आपको ये वैल्यू याद होंगी तो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। तो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए 33.33 जस्ट इसका हाफ है, जस्ट इसका डबल है। 33.33 16.66 का, तो फ्रैक्शन वैल्यू हाफ होगी नहीं 16.66 की, 1/6 होगी नहीं होगी, ठीक है। अगर 33.33% जो डबल है 16.66 का, तो 16.66 हाफ होगा 33.33 का। तो यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 33.33 की डबल होगी 16.66 की, तो यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 16.66 की 1/6 होगी, ठीक है। तो 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अब हम बात करते हैं 8.33 की। अब देखिए 16.66 8.33 का डबल है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/12 होगी नहीं होगी, इसकी हाफ, यानी कि 8.33 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होगी। अब हम बात करते हैं 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू। 7.14 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/14, ठीक है। 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 होगी। इसका जो डबल होगा 14.28, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/7। देखिए डबल है ना, तो 1/7 होगी नहीं होगी, यानी कि ये चीज़ इसकी डबल होगी। तो हमने ये आपको सब नोट करनी है। अगर आप इस चीज़ को नोट करेंगे तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह सवाल में यूटिलाइज होंगी, अगर आपको ये चीज़ें वैल्यू याद होंगी तो 14.28 की हमने लिख ली। अब हम बात लिखते हैं 1/7 हमने लिख ली। अब हम लिखते हैं 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8, ठीक है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब हम लिखते हैं 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16, जैसे इसका हाफ है, ठीक है।
तो 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू की हाफ होगी 1/16। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू, 6.66 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। ठीक है, आप ये चीज़ नोट करिए और याद करिए। ठीक है, 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होगी। अब हम बात करते हैं कौन से रह गई अभी, 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/11। ठीक है, 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। अब हम लिखते हैं 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारी कवर कर ली हैं, जो इम्पोर्टेंट है सारी हमने कवर कर ली है। तो आप इन सब फ्रैक्शन वैल्यू को अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए, क्योंकि अब मैं इनका यूज़ करना सिखाऊंगा आपको। यही बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू, इसके ऊपर आपकी और सारी होती है, 13 की, 15 की, 17 की और भी होती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सवाल यहीं से बनने वाले हैं। अब मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू दे दी, अब परसेंटेज दे दी 37.5%। आपको पूछ लिया कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 37.5% की, बताइए क्या होगी। तो आपको मैंने सिखाया था 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है, नहीं होती है। 12.5% की 1/8 होती है, तो 12.5 जो है को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आएगा, नहीं आएगा। जब 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जब आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/8। तो LHS इक्वल टू RHS। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई इसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, यानी कि 12.5% 1/8, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5% बन जाएगा। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करके रख देना होगा, वो 3/8 आ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कोई भी डाउट आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/8। अब लिखते हैं 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, बताइए क्या होगी, बताइए 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। देखिए 12.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.5 आएगा, नहीं आएगा। तो आपको सिंपली 1/8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना और इक्वल पुट कर देना। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है, इन्हें आप जरूर याद करिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं मंडराती हुई दिख जाती हैं। 37.5%, 62.5%। ठीक है, अब आपको मैं और दिखाता हूँ। जैसे कि आपने आपसे पूछ लिया, ओके 14.28, ओके 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ये आपसे सवाल पूछ लिया 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताइए क्या होगी। आपको मैंने बताया था 14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7। तो ये जस्ट इसका डबल है ना, तो डबल है तो आपको सिर्फ 2/7 आंसर। ये ठीक है। आप अब ये चीज़ समझ चुके हैं कि अगर आपको बेसिक याद करनी है, उसके बाद उन जो फ्रैक्शन वैल्यू आएंगी वो उसी का मल्टीपल आएंगी। जैसे कि एक फ्रैक्शन वैल्यू है 45.45%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। अगर आप ये चीज़ आपने याद कर रखी है फ्रैक्शन वैल्यूज़ बेसिक की, तो आप इनकी आराम से निकाल सकते हैं, वरना आपको रात निकल जाएगी, आपको पूरा दिन निकल जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने में। बताइए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। एक चीज़ देखी होगी आपने, 1/11 मैंने बताई थी आपको, 9.09% है ना। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा, नहीं आएगा। 45.45, 9.09 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 45.45 आएगा, नहीं आएगा। तो फिर सिंपल आपको 1/11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गई। ठीक है, अब देखिए 55.55% ये होगी, 11.11% होती है 1/9, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, 5/9 आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको दिखाता हूँ इसमें एडिशन कैसे होता है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए एक वैल्यू है आपकी 83.33%, इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, डिवाइड करके देखिए एक तरीके से, देखिए इस तरह से निकलेगी। 83.3 को मैं समझ सकते हैं 80%
प्लस 3.33%। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, 80/100 यानी कि 4/5। और प्लस की 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 33.33 की मैंने बताई थी आपको, कितनी होती है? 1/3 होती है। ये देखिए, इसका बस जस्ट 1/10 है। अगर आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये बनेगा, नहीं बनेगा? तो यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी इसकी 10 टाइम्स होगी, यानी कि 1/3 को हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके ये वैल्यू आएगी। यानी कि आपको 3.33 कितनी होगी? 1/30। समझ रहा है? ठीक है, आप लोग समझ रहे चीज़? कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना कि अगर 3.33 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वैल्यू आएगी। तो इनका आपको सीधा सिंपल जो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होगी उसे 10 से डिवाइड करना होगा, वो इसके इक्वल हो जाएगी। अब आप सिंपल एलसीएम ले सकते हैं, 30 से एलसीएम आ जाएगा, और 30 एलसीएम आने के बाद 5 6 आएगा, 6 4 24। जब आप 5 को 30 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, नहीं आएगा? फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और एलसीएम 30 30 1 एलसीएम है, 1 बचेगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25/30। एलसीएम लेने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको एलसीएम की क्लास दे सकता हूँ अलग से। तो 25/30 से आप 5/6। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से चीज़ निकाल ली है फ्रैक्शन वैल्यू के थ्रू। फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एक दो सवाल मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ ताकि उसे आप सॉल्व कर सको। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अभी तक हमने बात की थी फ्रैक्शन वैल्यू की। एक सवाल आपको ले देता हूँ, वो आप घर से करके लाना। 56.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये तो बात हुई फ्रैक्शन वैल्यू की। अब हम बात करते हैं, ये ढक्कन बार बार गिर रहा है। चलो कोई नहीं। अब फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपको बताता हूँ। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है उसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि ये है 1/2 है, आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 50% आपके आंसर आ गया। सिंपल, किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब कुछ वैल्यू लेके आता हूँ आपको सवाल। 11/7, इसकी परसेंटेज निकालिए। मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, वो तो एक बेसिक मेथड है, आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, लेकिन जो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकाली हैं, बताई हैं, उससे कैसे निकलेगा ये? इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं। आपने अगर बाय, आप देखिए चीज़, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 प्लस के 4, तो इससे को आप लिख सकते हो ना, 11 = 1 प्लस 1 × 7 + 4। ठीक है, 7 + 4 ऐसे ही तो लिखोगे। अगर आप 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 4 रिमाइंडर आएगा, तो आप 1 बाहर लिख सकते हो, प्लस 4/7 ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? ये चीज़ आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने 7 1 7 तो 1 बाहर आ गया, 4/7 जो रिमाइंडर बचा 4। तो यानी कि 1 की वैल्यू 1 की परसेंटेज कितनी होती है? 1 की परसेंटेज कितनी होती है बताइए? 1 की परसेंटेज होती है, 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा, नहीं आएगा? तो यानी कि 1 का मतलब हो गया 100%, इसका मतलब हो गया 100%। और 4/7 का मतलब क्या होगा? 4/7 का मतलब क्या होगा? आप एक चीज़ देखिए, 1/7 की वैल्यू कितनी थी? 14.28%। तो 4/7 कितनी होगी? 14.28 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/7 के इक्वल आ जाएगा। 4 14 ज़ा 56, 28 4 ज़ा 1 1 12, यानी कि 57.12, यानी कि 100 प्लस 57.12, यानी कि 157.12%। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। समझ में आ रही चीज़ है आपको? अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ सवाल आपको घर के लिए देता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, आप उसे घर से करके लाइए। कोई क्वेरी है तो आप पूछना कमेंट सेक्शन में। 31/6 इसके परसेंटेज निकालिए। 37/8
इसकी परसेंटेज निकालिए। उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये रहे आपके एग्जाम्पल आज के। अब मैं एक सवाल देता हूँ, इनका यूज़ कैसे होता है। जैसे कि आपको सिंप्लीफिकेशन में एक सवाल आ गया, सिंप्लीफिकेशन में आपको एक सवाल आ गया। छप्पन हज़ार इंटू के 14.28% इंटू के 37.5% इंटू के 25%। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इस पूरी की वैल्यू क्या आएगी? मेरा सवाल आपसे ये है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सिंप्लीफिकेशन सवाल है, परसेंटेज में सवाल आते हैं ऐसे, इसी लेवल के सवाल आते हैं। वैल्यू क्या आएगी इसकी, निकालिए। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगी ना तो आप ये सवाल 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 5600 है इंटू के 14.28% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/7 बताया नहीं था? 14.28% इज इक्वल्स टू 1/7। फिर इसकी देखिए 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8। याद करिए भैया, याद करिए। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। अब काटिए जो कट रहा है, 800, 100, 25, 75 आपका आंसर आ गया। कितने स्मूथली हमने सवाल ख़त्म कर दिया फ्रैक्शन वैल्यू को याद करके। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होती, आपने फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पढ़ी होती, तो क्या आप एक चीज़ कर सकते थे? ये चीज़ करने में आपको टाइम लगता नहीं लगता? तो फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर लेके मेरे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देता हूँ, कोई इजी सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप घर से करके लाना। 7000, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? और ये 3 सवाल हैं आपके घर के लिए। आप ये सवाल को नोट कर लीजिए और करके लाना, ठीक है। तो ये आज का मेरा सेशन था, आई होप पसंद आए। कल से हम टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले चीज़ आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से हम टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आप किरण प्रैक्टिस करना, ठीक है, किरण की बुक प्रैक्टिस करना, ठीक है। वहाँ से आपका फिर फ्लो बन जाएगा, आप परसेंटेज बिल्कुल सीख जाएंगे। इस तरह परसेंटेज आपको सिखाऊंगा कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोग आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। शॉर्ट में ख़त्म करते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।